हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने स्विंग मशीन के कुछ डेफिनेशंस, उसके टाइप्स के बारे में जाना था, उसी तरीके से आज हम स्विंग मशीन्स के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में समझेंगे। कि यहाँ पर जैसे आपको मशीन शो हो रही है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसी तरीके से आपकी जो हैंड मशीन्स होती है, उनके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर भी वो किस काम आते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो हमारी स्विंग मशीन होती है वो किसी भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और जो भी रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उन जगहों पर सबसे ज्यादा स्विंग मशीन्स का यूज किया जाता है। और इनका जो गारमेंट इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर बहुत सारी मशीनें होती है जिनका यूज करके हम कई तरीके से कई डिजाइन ड्रेसेस को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हर एक पार्ट्स के लिए, गारमेंट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की मशीन्स का अलग अलग मॉडल का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एम्ब्रॉयडरी मशीन में भी 2 या 3 तरीके की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं, जिनका यूज करके हम किसी भी ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो आपके कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है एम्ब्रॉयडरी की, वो आपके कंप्यूटर के थ्रू तैयार की जाती है। उसके अंदर डिजाइन तैयार होता है, और फिर किसी भी बड़े फैब्रिक पर डिजाइन करना हो तो कुछ मिनटों में ही आप उस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी टॉप में या फिर कहीं छोटे से पार्ट्स में डिजाइन देना चाहते हैं या एम्ब्रॉयडरी यूज करना चाहते हैं, तो हैवी ड्यूटी एम्ब्रॉयडरी मशीन का यूज करके हम उसे तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि आपके हर एक, जैसे कॉलर बनाना है, कफ बनाना है, या फिर उसके लिए पिको करना है, इंटरलॉक करना है, उन सब के लिए अलग अलग मॉडल की मशीन्स का यूज किया जाता है। तो आज हम जो बेसिक मशीन्स होते हैं उनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमारी स्विंग मशीन का। अब उसके पार्ट्स और फंक्शंस देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ स्विंग मशीन्स। जो भी स्विंग मशीन्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स और उनके वो किस काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे सारे नंबरिंग के अकॉर्डिंग सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं कि कौन से पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट का जो है आपका, वो है आपके स्पूल पिन। ये आपके जो भी थ्रेड होता है उसको पकड़ने का काम करता है। जैसे आप कहीं जो हमारी धागे की जो रील होती है उसको यहाँ पर फिट किया जाता है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके आराम से अपने धागे को यूज कर सकते हैं। अगर आपके स्पूल पिन ना हो तो क्या होता है कि हमको जो हमारे थ्रेड की रील होती है उसको हमें रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपके फंक्शन काम करता है कि उसको एक डायरेक्शन देता है कि आपको यहाँ पर उसको फिट कर सकते हो। सेकंड आता है हमारा बॉबिन, बाइंडर्स, स्पिंडल। इसका यूज जब भी हमें को कोई बॉबिन भरना होता है तो हम यहाँ पर उसको सेट करके और उसे तैयार कर सकते हैं। थर्ड है हमारा बॉबिन विंडल स्टॉपर। जब भी हमारा बॉबिन भर जाता है, मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना हो जाता है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर देता है। फोर्थ आता है आपका स्टिच विड्थ डायल। ये आपके जो भी जिगजैग वाली स्टिचेस होती है उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब जितना आपको स्टिचेस चाहिए उतना रिक्वायरमेंट के लिए आपके 4 नंबर पॉइंट काम आता है। यहाँ पर एक बटन होता है जिसके थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका पैटर्न सेलेक्टर डायल। ये आपके जो भी पैटर्न आप करना चाहते हैं, मतलब जैसे जिगजैग करना चाहते हैं, छोटा बड़ा, या फिर कोई और टाका यूज करना चाहते हैं, कोई और स्टिचेस का यूज करना चाहते हैं, जितने भी डिजाइन दिए होते हैं उनको सेट करने के लिए आपका पैटर्न सेलेक्टर डायल होता है। फिर 6 आता है आपका हैंड व्हील। हैंड व्हील का यूज हम तब करते हैं जब हमको स्टिचेस का किस तरीके से यूज करना है, उसको ज्यादा रखना है या कम रखना है, कितनी स्पीड करनी है, उसको हैंडल करने के लिए आपका 6 नंबर पॉइंट होता है, जो आपका है हैंड व्हील। 7th आता है आपका स्टिच लेंथ डायल। जो भी आपकी स्टिचेस होती है उसकी कितनी लेंथ रखनी है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट, अगर आप 5 नंबर का टाका रखना चाहते हैं, 3 का, 4 का, जैसा भी आप इसके अंदर स्टिचेस रखना चाहते हैं, उसकी जितनी लेंथ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। 8th आता है आपका रिवर्स स्टिच लीवर। जब भी आपको रिवर्स में कुछ स्टिच करना है या फिर कोई पक्का करना है तो आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स का यूज करके आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। 9th आता है आपका पावर स्टिच। जो भी आपके, मतलब आपको कितना चलाना है, बंद करना है, उसके लिए यहाँ
पर एक पावर बटन होता है जिसका यूज करके आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। 10th आता है आपका बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड। जब भी आप बॉबिन को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पिन लगी होती है जिसका यूज करके आप उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका थ्रेड है उसको फिट कर सकते हैं। 11th आता है आपका थ्रेड टेंशन डायल। ये आपके जो भी धागे की तनाव होता है, मतलब जो उसका खिंचाव होता है, उसको नियंत्रित करता है। जब भी आप स्पूल पिन से थ्रेड को निडल तक लेके आते हैं तो इन सारी चीजों का यूज करके आप आसानी से इसको स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसको फिट करना होता है कि अगर आप डायरेक्ट स्पूल पिन से निडल में लेके आएंगे तो क्या होगा कि आपका धागा टूटने लग जाएगा या फिर स्टिचेस सही से नहीं आते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये एक तरीके से गाइड करते हैं जो भी थ्रेड होता है उसको। फिर 12th आता है आपका थ्रेड टेकअप लीवर। ये भी आपके जो भी थ्रेड होता है उसको गाइड करता है और ये आपके सुई जब भी ऊपर और नीचे करती है तो ये उसके साथ में मूव करता है। फिर 13 आता है आपका निडल क्लैम्प स्क्रू। ये आपके जो भी निडल होती है उसको फिट करने के लिए या फिर एक तरीके से निश्चित स्थान पर रखने के लिए इस स्क्रू का यूज किया जाता है। फिर 14 है आपका, जैसे आपके जो अब ये सारे आपके फुट वाले पार्ट्स हो जाते हैं जहाँ पर आपका सरफेस होता है वो वाले, तो वो होता है आपका प्रेशर फुट। आपके जो भी फैब्रिक होता है उसको एक निश्चित स्थान पर रखता है, उसको दबा के रखता है ताकि आपका कपड़ा ज्यादा मूव ना करे। जब भी आप स्टिच करेंगे तो क्या होगा कि वो आगे और पीछे आपके फिट रहता है। फिर 15 आता है आपका बॉबिन कवर। जो बॉबिन कवर होता है ये आपके जो भी बॉबिन होल्डर होता है उसकी सुरक्षा के लिए एक प्लेट लगी होती है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी गंदगी या फिर कुछ भी धागे वगैरह ना एक्स्ट्रा ऐड हो या फिर कुछ खराब होने से उसको बचाती है। फिर 16 है आपका बॉबिन कवर रिलीज बटन। जब भी आपको इसकी क्लीनिंग करनी है या फिर कुछ इसके अंदर ऐड करना है तो ये बटन के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं और आसानी से इसे बंद भी कर सकते हैं। 17 आता है आपका फीड डॉग। ये एक तरीके से दांते होते हैं, जैसा मशीन में आपने देखा होगा कि एक जिगजैग का दांत टाइप में होते हैं जिसका यूज करके जो हमारा फैब्रिक होता है वो आगे जाता है और उससे मूवमेंट होती है आपके फैब्रिक्स की। जब भी हम स्टिच करते हैं तो क्या होता है कि उसको आगे करना होता है या फिर हम बैक स्टिच करते हैं, मतलब रिवर्स स्टिच करते हैं, तब हमको उसके लिए क्या फीड डॉग ही जो होता है वो उस फैब्रिक को आगे खींचता है या फिर आप उसको फैब्रिक को स्टिच करने के लिए एक तरीके से गाइड करता है। 18 आता है आपका निडल। जो आपकी सुई होती है, किसी भी कपड़े को स्टिच करने के लिए हमको एक प्रॉपर निडल की जरूरत होती है। और लास्ट है हमारा निडल प्लेट। हमारी जो निडल प्लेट होती है वो आपके जो भी प्रेशर फुट होता है उसके नीचे होती है और ये आपके फैब्रिक को एक स्थिर रखने के लिए की जाती है और इसे आगे बढ़ाने में भी मदद करती है, जिसके थ्रू आप निडल्स का, जिसके अंदर नंबरिंग भी होती है कि हमको कितने इंच की आपको स्टिचेस करनी है, कितना गैप रखना है, वो भी आपके दिए होते हैं। तो उनका यूज करके भी आप आसानी से एक बेटर स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये जो आपके पार्ट्स थे ये आपके जो इलेक्ट्रिक मशीन्स आई थी उनके पार्ट्स हैं, उनके ही फंक्शंस हैं। इसी तरीके से जो आपके नॉर्मल मशीन्स हैं उनके भी कुछ ऐसे ही फंक्शंस हैं, उनमें भी कुछ सिमिलर होता है। बस वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका बॉबिन वो होता है, बस पार्ट्स सारे सेम होते हैं, बस उसके जो पोजीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो इसी अकॉर्डिंग आप उसे भी आसानी से समझ सकते हैं और अब जो भी आपके मशीन्स के पार्ट्स हैं उनके नाम समझ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन मशीन तो पता है लेकिन उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे जो हमारे जहाँ पे हम थ्रेड यूज कर रहे हैं, जहाँ हम बॉबिन यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी निडल यूज हो रही है, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, वो सारी चीजें इसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके फंक्शन बकायदा लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़कर इजीली उसे समझ भी सकते हैं। जैसे हमने स्पूल पिन के बारे में बताया, बॉबिन बाइंडर के, बॉबिन विंडो स्टॉपर के बारे में, तो यहाँ से आप उसे आसानी से नोट कर लीजिए। अगर आप इसे नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा कि आपको इजीली उन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि मशीन्स के कौन से पार्ट्स और क्या फंक्शंस हैं, उनके किस तरीके से वो वर्क करती हैं। जितने भी पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके फंक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से सिक्योर हो जाएगा कि आपको सारे मशीन्स के पार्ट्स इजीली समझ में आते हैं। किसी भी मशीन्स के पार्ट्स और उसके फंक्शंस अगर आप लोगों को पता हो तो क्या होगा कि आपको उसको चलाना और उसे यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो कभी भी हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होना ज्यादा जरूरी होता है कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो कैसे वर्क करती है, उसके जो पार्ट्स है वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हमको पता होनी
होनी चाहिए। आई होप आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और इजिली आप लोगों को इसको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में हम और कुछ मशीन्स के ही पार्ट्स के बारे में या फिर उसके कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में समझेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए और ऐसे ही आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि फैशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी, कोई भी ऐसी नॉलेज होगी, वो आप तक इजीली पहुंच सकेगी। और भी अगर ऐसा कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ चीजें समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।